वो चल रहा था परमुटेशन। हाँ परमुटेशन। तो आज इंग्लिश की नहीं हुई क्या तुम्हारे? अच्छा 3 से 4 होती है, 4 से 5 फिर? अच्छा ये मैम, अच्छा अच्छा वो बढ़िया है। देखो देखो, परमुटेशन जो है, परमुटेशन चल रहा था अपना। और परमुटेशन में जो है हम लोग क्या कर रहे थे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, है ना, डिजिट बेस्ड। आप लोगों को लिखवाता हूँ, लिखो, तब तक आ जाएंगे। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। लिखो, इफ इफ अच्छा हिंदी वाले ही हो क्या? हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो पहले। 0 1 2 3 4 5 digits are given. 0 1 2 3 4 5 digits are given. 0 1 2 3 4 5 digits are given. 0 1 2 3 4 5 digits are given. Find 0 1 2 3 4 5 digits are given. Find 3 digit number. Find 3 digit number. Find 3 digit number without repetition. Find 3 digit number without repetition. हाँ बस 0 1 2 3 4 5 दिया गया है ना। 3 अंकों की संख्या बिना पुनरावृत्ति के बनाओ। 3 अंकों की संख्या बिना पुनरावृत्ति के। या आप लोग करके बता दो ताकि मुझे पता चल जाएगा कि बेसिक आया कि नहीं आया समझ में। फिर अपन जो है इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ 100 आ रहा है। 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन। इनको करने दो, ये बच्चे जो कर रहे हैं। 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 अंकों की संख्या बिना पुनरावृत्ति के। 3 अंकों की संख्या बिना पुनरावृत्ति के। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या आएगा? शुरुआत में 5 आएगा, सेकंड पे क्या आएगा 5, और थर्ड पे क्या आएगा, यही करा है ना, टोटल होता है। चलो अब इतना समझ में आ गया, तो जो कल हमने कंसेप्ट किया था उसको आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको 3 डिजिट नंबर बनवाया था, इवन नंबर, और वो तुम्हारा आंसर गलत आया था। 328 जो आंसर था, एक बच्चे का ही आ रहा था, आपका आया था, है ना। तो लिखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ठीक है। लिखो डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 ले लो, 6 डिजिट ले लेते हैं। फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी, फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी, इधर आ जाओ युवराज, इधर आओ, इस जगह आ जाओ, नहीं इस जगह आ जाओ, अरे आ जाओ फटाफट, ठीक है। अच्छा अच्छा, लिखो, फाइंड फाइंड 3 डिजिट, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन, 3 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। हिंदी में लिखो, 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के, 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के, 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के, 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के ज्ञात कीजिए, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 से बनती है, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 से बनती है। 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के ज्ञात कीजिए, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 से मिलकर बनती है। करो, करके बताओ, करके बताओ फटाफट। ऐसा कंसेप्ट मैंने कल आपको बताया था, है ना। 0 1 2 3 4 5 6, 3 डिजिट का बनाना है, इवन नंबर बनना चाहिए।
विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन भी लिखवा रखा है बच्चे कि विदाउट रिपीटेशन क्या बनेगा, 225, इनका कहना है 225। और कोई बताओ 225 के अलावा। टू 225, हाँ बच्चों 3 डिजिट का बनाना है इवन नंबर है। अच्छा, इवन नंबर के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? हाँ बताओ क्या 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 आना चाहिए? 0 नहीं आएगा, किसने कहा? लास्ट में 0 आ सकता है ना, तो 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6। देखो एक बार देखते हैं 162। तो देखो मैंने आपको कल बताया था हमें प्रॉब्लम करता है 0। बच्चों आ रहा है क्या तुम्हारा? नहीं आया? मैंने कल ही बता दिया था कि प्रॉब्लम हमें कौन करता है। तो आप 0 वाले इवन नंबर अलग से निकालो। मैंने 0 को फिक्स कर दिया एक नंबर, 0 को फिक्स किया, मतलब 0 1 नंबर है ना, एक संख्या है इसलिए एक रख दिया। अब चलो इसमें टोटल 0 को तो हटा दो, बचे कितने? यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तो 6 और 5 30। ये 30 जो नंबर्स बने, 30 नंबर बने, ये वो इवन नंबर है जिनके लास्ट में क्या आ रहा है? जिनके लास्ट में 0 आ रहा है, ये वो इवन नंबर है ना। अब हमें क्या करना है, जिनके लास्ट में 2 4 6 आए, क्या है? 4 6। अब उन्हें और देखना है, ये कितने हैं? 2 4 6 कितने हैं? तो पीछे लिखेंगे। अब इन 3 में से कोई तो आएगा, मान लेते हैं 2 आ गया, ऊपर काउंट करके देखो कितने बचे? 6 बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 में 0 को स्टार्टिंग में रख नहीं सकते, तो एक बार 0 को कहो थोड़ा साइड में बैठ जाओ भाई। बचे कितने? एक यहाँ आ चुका, एक यहाँ आ चुका, टोटल कितने? 7 में से 2 गए, हाँ 5 आ जाएगा। तो 5 5 3 25 और 3 हो गए 75। आंसर क्या हो गया? 105। किसका आ रहा था 105 है? बोला ही नहीं आपने, बोला था? अच्छा अच्छा, पहले कुछ और बोला था। हाँ तो गलत हो गया ना वो, पहले वाला आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, एक बार और बता दें, एक नया क्वेश्चन लेके बताएंगे, ठीक है? इसे नोट कर लो। देखो एक बार ये मैं बता देता हूँ, पुनीत की इच्छा है, निराश हो गया ये, ठीक है? देखो हमें बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर। क्या बनाना है? इवन नंबर। इवन नंबर वो होता है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 वगैरह आता है, और नंबर सारे 0 से 8 में ही 0 से 9 में बनते हैं। लेकिन इस बार मैंने क्या करा, मैंने आपको फिक्स डिजिट दे दी कि मुझे 0 से 6 में बना के बताओ आप। मैंने 0 to 9 नहीं बोला, मैंने कहा 0 to 6 में बनाओ। आपने ये देखा कि 0 परेशान करेगा, तो 0 के इवन नंबर अलग से निकाल लेते हैं, तो 0 को लास्ट में फिक्स कर दिया। एक नंबर आ गया, एक नंबर यानी कि 0। बचे कितने? 6। 6 आ गया, अब 6 में से कोई तो आएगा, मान लेते 3 आ गया, बचे कितने? 5। भाई 6 में से कोई तो आएगा ना, तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 यानी कि 30 होगा, है ना। अब ये वो इवन नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है? अब जिनके लास्ट में 2 4 6 आ रहा है वो तो बच गए, तो उनको अलग से निकाला, 2 4 6 रखा, कितने हो गए? 3। ये 3 हो गए, ठीक है? अब चलो इन 3 में से कोई तो आएगा, 2 4 6 में से कोई तो आएगा ना, अपन मान लेते 2 आ गया, टोटल कितने बचे? 6। 6 में 0 है, 0 स्टार्ट में आ नहीं सकता, मैंने 0 को ऊपर साइड में बिठा दिया, बचे 5 5 लिख दिया। अब फिर से काउंट करता हूँ, 0 को हटा रखा है,
मान लेते 2 आ गया था, अब मान लेते 3 आ गया, अब टोटल कितने बचे? ऐसे करके निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, है ना, जिससे और कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ हाँ, लिखो, लिखो इसके अंदर, लिखो। अभी तक क्या एक दो को छोड़ के किसी का आंसर नहीं आया प्रॉपर, इसलिए आप जो है एक बार एक क्वेश्चन और करो। लिखो, फ्रॉम डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 8, फ्रॉम डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 8, हाउ मैनी 4 डिजिट, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन कैन बी मेड। हिंदी में लिखना, 0 1 2 3 4 5 6 8 से, 7 को नहीं लिखा मैंने, 8 लिखा है। इधर देखो बोर्ड पे जो नंबर लिखे वही लिखना है। 0 1 2 3 4 5 6 8 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के बनाई जा सकती है? 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के बनाई जा सकती है? 4 अंकों की बनानी है विदाउट रिपीटेशन, बिना पुनरावृत्ति के। करके बताओ देखें। छह, गलत बोल रहे हैं आपके फ्रेंड। 282, 282। मैंने 4 डिजिट की कहा था, ये याद है ना? 4 की कहा था मैंने, आपने 3 की बनाई है पक्का? चलो देखो कैसे, तुम बताओगे पुनीत कैसे? बताओ, क्वेश्चन वही है, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। हाँ वेरी गुड, पहले 0 को फिक्स कर दिया। हाँ हाँ हाँ, इधर देखो, हाँ काउंट करेंगे कितने, 7 है, 3 3 6 और 1 7। तुम मत बताओ, एक बार इसको समझने दो। 7 है, उसके बाद फिर से 7 क्यों? 6 आएंगे, एक यहाँ आ चुका, एक यहाँ पे आ चुका, अब 5, कितने हो गए? ये 210 बन रहे हैं क्या? ठीक है, अब रुको, ये तो हो गया 0 वाला केस, 0 वाला तो हो गया। अब बताओ बाकी, बताओ कौन कौन से? वेरी गुड, 2 4 6 8, लास्ट में क्या लिखूं? अब 4 में से कोई तो आएगा, मान लेते हैं ये आ गया, बचे कितने? 7 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 0 है, इधर सुनो, 7 में 0 है, 7 में क्या है? तो 0 को क्या रखेंगे? साइड में, क्योंकि 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। बचे कितने? 6 बचे, वेरी गुड 6। अब वापस क्या आएगा? हाँ यहाँ लगता है, ऊपर वाले में नहीं लगता, ऊपर वाले में 0 को फिक्स कर दिया अपन ने, तो यहाँ 6। अब क्या लिखूं? यहाँ पे तो 0 लिया था इसलिए 6 आया, अब यहाँ पे क्या लिखूं? 5, वेरी गुड, दिमाग है छोरे में, है चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना हो गया? 720 हुआ है क्या?
5 4 20 कितना? हाँ, ये पहले नहीं बताया था इस बार आपने बच्चे? नहीं, ये तो अभी बताया। नहीं नहीं, लेकिन बताया नहीं आपने। कर लिया था पक्का? चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। तो ये जो है आ गया 930, ये कर लिया था तुमने? अच्छा 72 लिख दिया आपने। हाँ, गलत तो गलत ही है। अब देखो, अगर ये कंसेप्ट आता है, जिन जिन बच्चों को आता है, जिन्हें लगता है कि ये कंसेप्ट आता है, तो अगला क्वेश्चन उनसे पक्का होगा। अब थोड़ा सा क्या इसको अपन टफ कर रहे हैं, ठीक है? टफ तो क्या है, नॉर्मल ही है, लेकिन ध्यान से आप करना है उस क्वेश्चन को। बच्चे हो गया था क्या तुम दोनों से? है? नहीं हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन और दे दे क्या, नहीं हुआ तो? अभी भी 1 या 2 से ही हो रहा है ये। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 से 0 1 2 3 4 से 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के, हाँ, 3 अंकों की सम संख्या बिना पुनरावृत्ति के ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखना, फाइंड 3 डिजिट इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। 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 दो का आ रहा है 30। हाँ, 30 आ रहा है। हाँ भाई पुनीत, तुम बताओ मुझे फिर से कैसे करेंगे? हाँ, 0 को फिक्स कर दिया, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, 4 लिख सकते हैं। 4 3 4 3 12। आगे? अरे वाह यार, 2 और 4, यानी कि 2 नंबर आ सकते हैं। 3 1 2 3, बिल्कुल सही है, 3 आएगा। फिर यहाँ पे वेरी गुड। ये 3 क्यों आता है यहाँ पे, ये बता दो। 0 ले नहीं सकते और एक संख्या आ चुकी है, बस शाबाश, ठीक है। 3 3 9, और 9 और 2 हो गए 18, और कितने हो गए 30। कितने लोगों का था इन्होंने बोला इस बार? 1 2 3 4। हाँ, आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, आ गया था बच्चे। चलो अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। लिखो, 200 से 200 से 700 के मध्य 200 से 700 के मध्य आने वाली 200 से 700 के मध्य आने वाली सम संख्याएं 200 से 700 के मध्य आने वाली सम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के ज्ञात कीजिए। 200 से 700 के मध्य आने वाली सम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखो, फाइंड 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 इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। फाइंड इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन। फाइंड इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन between between find even number without repetition between 200 to 700, between 200 to 700। फाइंड इवन नंबर विदाउट रिपीटेशन बिटवीन 200 टू 700, 200 से 700 के बीच में। करके बता दो, देखें। है 400, ये युवराज ने निकाला है? हो सकता है गलत भी हो सकता है। हाँ, ये आंसर कोई सही, 428 ही आएगा। ऐसा तुम्हारा कहना है। चलो, मैंने कहा है विदाउट रिपीटेशन।
विदाउट रिपीटेशन कहा है। हाँ बच्चे, और देख लो एक बार। अरे हो सकता है गलत हो अभी भी, ये कंसेप्ट ही अलग हो चुका है, थोड़ा ध्यान से देखो है। 200 से 700 के बीच में कहा है मैंने, 200 से 700 के बीच में। हाँ बच्चों, हो रहा है क्या? पता नहीं, आप लोग बताएं, जल्दी आंसर आता है जिनका। 108, भाई पता नहीं, अभी आंसर पता चल जाएगा कैसा क्या है, ठीक है। आप लोग बताएं लास्ट में। चलो देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट। अब डिफरेंट इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं, क्या कि डिफरेंट है क्या, ऐसा क्या चीज़ है स्पेशल। देखो हमें ये बात तो पता है कि जो संख्या बननी है वो 200 से किसके बीच में बननी है, 700। देख लेते हैं जो भी आएगा, ठीक है। 200 से 700 के बीच में बननी है ना। तो ये बात तो तय है कि वो 200 वाली सीरीज में होगी, 300 वाले में, इसके अलावा 400 वाले में, इसके अलावा 500 वाले में, 600 वाले में। 700 वाले में तो हो नहीं सकती, 700 वाले में तो हो नहीं सकती है। अच्छा क्यों नहीं हो सकती है, उसका रीज़न ये है क्योंकि 700 पे तो ख़त्म ही हो जाएगी, हमने कहा इनके बीच में जो भी आ रही है। तो स्टार्टिंग में या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या क्या ये बात समझ में आती है क्या आपको? जैसे मैंने लिखा 201, 202, 203, तो ये देखो स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, 204। इसका मतलब ये स्टार्टिंग में 2 3, एक बार इनको साइड में लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 आ सकता है, ठीक है। 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, चलो ये लिख लिया आपने साइड में। दूसरी बात, 200 से 700 के बीच में जितने भी नंबर बनेंगे वो किन से बनते हैं, कौन से नंबर से बनते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, ठीक है। किसे? 0 1 2 3 4 5, भाई सारे नंबर ही उसी से बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हमने ये भी लिख लिया। चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि शुरुआत में तो 2 3 4 5 6 आ सकता है, क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6, और जो आपका पूरा नंबर बनेगा वो इनसे बनेगा। अब हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये है कि अगर स्टार्टिंग में 2 आ गया, क्या आ गया, अगर स्टार्टिंग में 2 आ गया तो लास्ट में 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा है ना विदाउट रिपीटेशन। अगर शुरू में 2 आ गया तो लास्ट में 2 नहीं आ सकता, अगर शुरू में 4 आ गया तो लास्ट में 4 नहीं आ सकता, शुरू में 5 आ, मतलब शुरू में 6 आ गया तो लास्ट में, तो 3 और 5 तो आ ही सकते हैं, 3 और 5 को लास्ट में थोड़ी लिखेंगे, इवन नंबर बना रहे हैं अपन। तो ऐसा करते हैं, हम पकड़ते हैं 3 और 5 को स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3 और 5 2, मतलब मैं आपको 300 वाली सीरीज, 300 वाली सीरीज में जो बन रहे हैं क्वेश्चन मतलब नंबर्स, और 500 वाली सीरीज में जो नंबर्स बन रहे हैं पहले वो बता रहा हूँ। तो देखो ये दो कोई भी आ सकता है, अब जब मैंने फिक्स ही कर दिया या तो 3 आएगा या 5, तो 0 की तो दिक्कत नहीं रही। लास्ट में क्या आएगा, 0 2 4 6 8, क्यों आएगा, इवन नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 और 2 5, लास्ट में 5 आ सकते हैं, एक नंबर यहाँ पर आएगा, लास्ट में आ सकते हैं 0 2 4 6 8, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ पर आएगा, 10 में से 2 गए, 8 बच गए। तो देखो मल्टीप्लाई कराओ,
80। ये जो 80 नंबर्स है ना, फिर से बता देता हूँ, ये 80 नंबर्स जो है, हाँ अब आ गया कितना, अब तो आना है, पूरा कंसेप्ट ही बता दिया। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि लास्ट में जो है, लास्ट में 0 2 4 6 8 लिख दिया है ना, और शुरुआत में 300 और 500, मतलब 3 और 5 लिख दिया। तो ये वो इवन नंबर है जो 300 और 500 की रेंज में आ रहे हैं, 300 और 500 की रेंज में आ रहे हैं। अब बचे कौन से, अब बचे 200 वाले, 400 वाले, 600 वाले, ये तीन बच गए। चलो ये और ये वाले तो निकाल लिए अपन ने। अब अपन 200 वाले निकालते हैं। जब आप 200 वाले निकालोगे तो शुरुआत में आपको 2 रखना पड़ेगा, 2 एक नंबर है, तो 2 को फिक्स कर दिया। क्योंकि आप इवन नंबर बना रहे हो तो लास्ट में क्या रखना पड़ेगा, 0। वेरी गुड। अब 2 को नहीं रख सकते क्योंकि 2 एक बार आगे आ चुका है, 0 4 6 8। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, बचे कितने, 8। 10 में से 2 गए तो, हाँ बीच में कुछ भी है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बीच में कौन, अरे 2 को तो फिक्स कर दिया, तो फिक्स है, आगे ही आएगा। तो देखो 32 हो गए। अगर 2 के लिए 32 है तो इसी तरीके से 4 के लिए भी क्या आएंगे, और 6 के लिए भी क्या आएंगे, 32 आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करें, 80 आ गया, और 32 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 × 32, ये आपका हो गया कितना, 96 हो गया। तो 80 + 96 कितना हो गया, ये 176 आंसर है। ठीक है, ये है टोटल। आया कि नहीं आया, कर लो एक बार, नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा अगर समझ में आया तो। दोबारा समझाए, चलो दोबारा बता देते हैं। देखो मैंने बोला 200 से 700 के बीच में जो इवन नंबर बन रहा है विदाउट रिपीटेशन, बिना पुनरावृत्ति के, वो बनाना है। अब पहले तो आप ये दिमाग लगाया करो शुरुआत में क्या आ सकता है। अब ऐसे कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे कह दिया 5000 से छोटे, 5000 से जो है कम जो है संख्या वाले, वो जो है नंबर बताओ। ठीक है, इवन नंबर वगैरह जो 5000 से 1000 के बीच में हो, तो आप दिमाग लगाया करो यार, शुरू में 5 रख सकते हैं, 4 3 2 1। ठीक है, हाँ मतलब 5 हटा दो, 5 नहीं रख सकते, 4 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 200 से 700, तो 2 3 4 5 6, ये 5 नंबर अपन रख सकते हैं। दिक्कत मेरे साथ ये है कि अगर मैं 2 को आगे रख देता हूँ, अगर मैं 2 को आगे रख देता हूँ तो मुझे 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, है। तो मैं इन सबको एक साथ नहीं लिख सकता, 5 के 5। तो मैंने क्या करा, इनको तोड़ दिया। ठीक है, पहले मैंने 300 और 500 वाले निकाले, तो 300 और 500 वाले 2 हैं नंबर, इनको फिक्स कर दिया, तो 0 की दिक्कत भी नहीं रही। क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है, सम संख्या, तो लास्ट में आएगा 0 2 4 6 8 5। एक नंबर यहाँ आ गया, एक नंबर यहाँ आ गया, 10 में से बचे कितने, तो ये 80 बन गए, जिनके स्टार्टिंग में या तो 3 आ रहा है या क्या आ रहा है, 5, और सारे इवन नंबर है, सारी सम संख्या है। अब हमने 2 वाली ली, 2 वाली, 4 वाली, 6 और 8 वाली, तो मैंने 2 वाला निकाला, 2 को मैंने फिक्स कर दिया आगे, तो ये फिक्स हो गया। लास्ट में इवन नंबर बनाना है, तो 0 4 6 8, 2 आएगा नहीं, बीच में आएगा 8, क्योंकि 10 में से 2 गए, तो 32 हो गए। अब जैसे 2 के लिए 32 आए, वैसे ही 4 के लिए भी 32 आएंगे, 6 के लिए भी और 8 के लिए भी। तो मैंने क्या करा, सॉरी, 2 के लिए भी, 4 के लिए भी और 6 के लिए भी, तो मैंने क्या करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया, 96 बन गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 176। आया कि नहीं आया, एक और दे दें क्वेश्चन, है, चलो देते हैं एक और क्वेश्चन, एक बार नोट कर लो ये। हम्म
हाँ भाई युवराज सिंह लिखें क्या? चलो देखो, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, एक और देता हूँ। 300 से 300 से 300 से 700 के मध्य, 300 से 700 के मध्य, 300 से 700 के मध्य कितनी, 300 से 700 के मध्य कितनी विषम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के बनाई जा सकती है, ऑड नंबर। हाँ, ये थोड़ा इजी है। विषम संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के बनाई जा सकती है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन, हाउ मैनी ऑड नंबर, हाउ मैनी ऑड नंबर बिटवीन 300 टू 700, between 300 to 700 can be made, 300 to 700 can be made without repetition। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बताओ। विदाउट रिपीटेशन। हाँ 144। देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है 80 प्लस 64, ठीक है, 144 आ रहा है। आ गया ना कंसेप्ट समझ में? है? हाँ, ये बढ़िया कंसेप्ट है, ये तुम्हें समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करवा दूं, ये कुछ चीज़ें समझ में आ गई है तो। है? देखो, शीट पे लेके चलते हैं, शीट जो है हमारी। देखो क्वेश्चन नंबर 57 देखें, 57 जो है वो देखें, क्वेश्चन नंबर 57। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो इसे, हिंदी में लिखो। है? हाँ, एक से कम है, हिंदी में लिखे इसे क्वेश्चन नंबर 57 को। चार अंकों की, चार अंकों की, चार अंकों की दशमलव संख्या, चार अंकों की दशमलव संख्या जो कि एक से कम है, चार अंकों की दशमलव संख्या जो कि एक से कम है, जो कि एक से कम है, जिसमें कोई, जिसमें किसी अंक की, जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, जिसमें किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए कितनी होंगी, ज्ञात कीजिए कितनी होंगी। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या तुम? तो लिखो ना इसको, तभी तो समझोगे। क्वेश्चन लिखो एक बार। लिख लिया? अब पढ़ना आता है क्या तुम लोगों को? है? पढ़ना जानते हो? तो पढ़ो इसको ढंग से। क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर, 4 डिजिट, 4 अंकों की है, 4 डिजिट, जानते हो ना? डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर क्या होता है? जो पॉइंट्स के बाद आता है, मतलब पॉइंट्स के बाद आता है। और आपको कितने का बनाना है? 4 डिजिट का। और 1 से क्या होना चाहिए? लेस। तो जो पढ़ना जानते हो उस हिसाब से करो ना। देखो, 1 2 3 4, ये रहा 4 डिजिट का। और किसके बाद आ रहा है? पॉइंट के बाद आ रहा है। किसके बाद आ रहा है? अब सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद आएगा तो एक से तो कम ही होगा। ये कह रहा है कि ये कितने नंबर बन सकते हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। मतलब नंबर अपने को बनाना है, उसमें डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक बेसिक चीज़ पूछता हूँ, है? मुझे बताओ बच्चे, तुम ही बताओ, ये तो बेसिक चीज़ है। 0.200 है, 0.2 है, और 0.20, ये तीन चीज़ें लिखी हैं। क्या इन तीनों में डिफरेंस है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लग जाए उसका कोई मतलब ही नहीं होता। पॉइंट के बाद जीरो लग जाए उसका कोई मतलब रहता नहीं है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लास्ट में पॉइंट, मतलब लास्ट में जीरो नहीं आना चाहिए, लास्ट में नहीं आना चाहिए। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है कि भाई जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो अपन ऐसा करते हैं, हाँ, बी आ रहा है ना, वेरी गुड। तो अपन ऐसा करते हैं, जीरो तो आ नहीं सकता, तो क्या आ सकते हैं? 9 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है। तो देखो, अब लास्ट में मान लो कोई एक नंबर आ गया। अब चाहे आगे चाहे जीरो आए नहीं आए, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, अब आने दो जीरो को, कोई टेंशन नहीं है। फिर 9 आएगा। 9 इसलिए आएगा क्योंकि 10 में से एक नंबर यहाँ पर है। अब यहाँ पे कितना आएगा? और यहाँ 7। टोटल कितना आ रहा है? 4536। ये ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, 4536। तो ऐसा नहीं है कि अब सारे क्वेश्चन जो है, हाँ, एक बार और बता दें। देखो, अपने को 4 डिजिट नंबर बनाना था। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना था, डेसिमल था। डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद वाला। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई पॉइंट के बाद अगर जीरो आता है, जैसे ये कोई नंबर है इसके बाद जीरो आ रहा है, तो इसका कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, जैसे आप ऐसा नंबर बना देते 1 लास्ट में जीरो, तो ये 4 डिजिट का नहीं होता, ये कितने का होता? तो मैंने क्या करा, लास्ट वाले प्लेस को भरो पहले। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं अपने पास, 10 में से मैंने जीरो को साइड में रख दिया, बचे कितने? 9 यहाँ लिख दिए। अब 10 में से एक तो आएगा ही, बाकी क्या बचे? भाई 10 में से एक आ गया यहाँ पे, बचे 9, तो 9 आ जाएगा, फिर 8, फिर 7, है ना? ठीक है, चलो भाई हटा दें। चलो, इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन लिखते हैं आगे। तो ये इस तरीके से नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे जिनको अपन चर्चा करेंगे। देखो, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका टाइप सेकंड, ये आपका था टाइप सेकंड। ठीक है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन लिखवाता हूँ अच्छे से अच्छा, जो अभी एनडीए के अंदर एक बार ही आया है, एक बार ही आया है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम फ्रॉम डिजिट 1357, फ्रॉम डिजिट 1357, और ये मैं कैसे किया जाएगा मैं ही बताऊंगा इसको। फ्रॉम डिजिट 1357, 1357, 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन
कैन बी मेड फाइंड सम ऑफ ऑल दीज नंबर, फाइंड सम ऑफ ऑल दीज नंबर, हिंदी में लिखना। 1357 लिखवाया ना, 1357, 1357 से चार अंकों की 1357 से चार अंकों की बिना पुनरावृत्ति के, चार अंकों की बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली, चार अंकों की बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली, चार अंकों की बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले तो मुझे बताओ विदाउट रिपीटेशन नंबर कितने बनेंगे? हैं 24 बनेंगे ना। अब आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा? हमें थोड़ी पता है कौन कौन से आएंगे नंबर, नहीं बता सकते ना। तो देखो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, आप उस मेथड को फॉलो करना, उसी से हर तरीके के नंबर्स का जो है सम निकल जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम जो है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने का? हाँ 4 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हो सकता है जो भी आपने डिजिट ली है 1357 वो 1th प्लेस पे आ सकती है, 10th प्लेस पे आ सकती है, 100 प्लेस पे आ सकती है, या 1000 प्लेस पे आ सकती है। इनमें से कहीं भी आ सकती है ये बात क्लियर है? तो 1th प्लेस पे आ सकती है, 100 पे, 1000 पे। तो हम ऐसा करते हैं कि सारे प्लेसों को पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। जब आप सारे प्लेसों को जोड़ लोगे, अगर 3 डिजिट होता तो फिर 100 प्लेस तक ही जाते हैं, क्योंकि 4 डिजिट है तो फिर 1000। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उसके सारे प्लेसों को जोड़ लेते हैं, जो भी प्लेस हैं सारे के सारे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हमें दिए जाते हैं उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो हमें नंबर्स दिए जाते हैं हम उन्हें क्या कर लेते हैं, ऐड। फिर हम ये देखते हैं कि हर नंबर का कितना कंट्रीब्यूशन है, हर नंबर का कितना कंट्रीब्यूशन है। कैसे? जैसे 24 है तो एक नंबर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा भाई? 4 नंबर है ना, 6 होगा। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने 1 को यहाँ फिक्स कर दिया, बाकी 3 बचे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 ही तो आए। तो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसको अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 2456 है, क्या है 2456, इससे बनने वाले जो हैं विदाउट रिपीटेशन जो भी नंबर है उनका सम बताओ। तो आप देखेंगे टोटल कितने बनेंगे, 24। एक नंबर जो है वो 6 बार है, तो 2456 और ये जो आपकी डिजिट नंबर है मतलब प्लेसेस है, इनको आप क्या कर देंगे, ऐड। तो ये इसका मेथड है। आप एक बार इसको सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करके बताओ टोटल, सॉल्व करके बता दें टोटल कितना आ रहा है। बाकी स्टूडेंट भी बताएं। कितना? अगर मैं दे दूं, वैसे आप किसी से पूछ लेना, ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट से होता नहीं है, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन स्पेशली दे दिया जाता है कभी कभार ऐसा। तो ये अभी अपन ने कर लिया है इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूँ, उसका आंसर और बता दो, ठीक है। लिखो 2 3, लिखो 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 से 2 3 4 5 अंकों से 2 3 4 5 अंकों से 2 3 4 5 अंकों से कितनी संख्याएं 4 अंकों की
2 3 4 5 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बिना बिना पुनरावृत्ति के, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बिना पुनरावृत्ति के बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हाँ कितना आ रहा है? 933। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वो आपने लिखा कहाँ तक है ये बताओ, कहाँ तक लिखा है एक बार बताओ। से 4 अंकों की, 4 अंकों की बिना पुनरावृत्ति के, 4 अंकों की बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली, 4 अंकों की बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताओ। हाँ भाई कितना आ रहा है? 933 आया समझ में? है सिंपल है। तो ये इस तरीके से किया जाता है, इसमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना तुम, है ना। अगर मैं 3 डिजिट का दे देता फिर, वेरी गुड, 1000 प्लेस नहीं आता। अगर मैं 5 डिजिट का देता तो 10,000 ऐड हो जाता। तो ये सम वाला क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर अपन निकालते हैं सम। हाँ क्या था? 6 मल्टीपल में, हाँ ये मैं बताता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें लिखाया, नंबर्स बताओ। 2 4 2 4 5 6, ठीक है। इधर देखो, छोटे बच्चे कोई भी ले लो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, 2 को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक बार फिक्स कर देते हैं 2 को, ठीक है। अब इससे नंबर्स कितने बन रहे हैं वो देख रहे हैं। तो नंबर्स ये 3 बच गए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल कितने बने? ये 2 से बने। अच्छा 4 से देख लेते हैं, 4 से कितने बनेंगे, 4 को फिक्स कर दिया, ठीक है। 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24 जो तुम बना रहे थे ना, उसमें से सबके कितने बन रहे हैं? 6 6 6। अब चॉइस से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख चुके हैं, 2 4 5 6। तो ये जो 6 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, है ना, ऐसे आता है। चलो आ गया समझ में। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो टाइप थर्ड, लिखो टाइप थर्ड। और जो टाइप थर्ड है ना, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस लिखो आप सीधे, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। लिखो, अ पर्सन वांट्स टू इनवाइट हिज 8 फ्रेंड्स इन ए पार्टी। अ पर्सन वांट्स टू इनवाइट हिज 8 फ्रेंड्स इन ए पार्टी। अ पर्सन वांट्स टू इनवाइट हिज 8 फ्रेंड्स इन ए पार्टी through 3 servants, through 3 servants, through 3 servants, through 3 servants, then find, through 3 servants, then find, through 3 servants, then find total number of ways, total number of ways of invitation। हिंदी में लिखना ways of invitation, ठीक है, हिंदी में लिखो। एक व्यक्ति अपने 8 दोस्तों को, 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 एक व्यक्ति अपने 8 दोस्तों को 3 नौकरों के द्वारा, एक व्यक्ति अपने 8 दोस्तों को 3 नौकरों के द्वारा कितने प्रकार से, कितने प्रकार से, कितने प्रकार से पार्टी में आमंत्रित कर सकता है। एक व्यक्ति अपने 8 दोस्तों को 3 नौकरों के द्वारा कितने प्रकार से पार्टी में आमंत्रित कर सकता है। हाँ रुको एक बार, ये लिख लिया आपने, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हमें ये देखना होता है हमारे पास ऑप्शन कितने, हमारे पास देखो हमारे पास फ्रेंड है 8 फ्रेंड्स है, और क्योंकि तुम जो है अमीर आदमी हो, 3 3 नौकर लेके बैठे हो हैं,
तो एक दोस्त को अगर बुलाना है तो उसके लिए तुम कितनों को यूज़ कर सकते हो? तीन में से, मतलब आपके पास ऑप्शन तीन है, आप तीन में से किसी को भी बुला सकते हो। तो अगर एक फ्रेंड के लिए देखा जाए तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन में से आप किसी को भी बुला सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरे फ्रेंड के लिए आपके पास फिर से तीन ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन यहाँ चला गया, एक नौकर चला गया बुलाने, तो वापस आने के बाद वो वापस बुलाने नहीं जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके पास तीन ऑप्शन है। तो ऐसे करके अगर देखा जाए, आपके जो फर्स्ट फ्रेंड है उसके लिए तीन ऑप्शन, सेकंड के लिए तीन ऑप्शन, थर्ड के लिए तीन, फोर्थ के लिए तीन, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवन्थ, एट्थ। तो थ्री की पावर क्या हो गया? हर फ्रेंड के लिए तीन तीन ऑप्शन है, तो थ्री की पावर क्या हो गया? 8 हो गया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे इस बात का आंसर देना आप। जैसे मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट हैं, वो एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब उनको बुलाने के लिए हमारे पास 4 कॉलर्स हैं, मतलब 4 लोग जो है फ़ोन कर सकते हैं, किसी का भी फ़ोन जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 की पावर, क्योंकि एक पर्सन के लिए 4 ऑप्शन है। एक पर्सन के लिए क्या है? आया कि नहीं आया समझ में? है? कर लो एक बार, इसको नोट करो, फिर करवाता हूँ एक और क्वेश्चन, फटाफट नोट। ठीक है, मतलब हमें ऑप्शन देखने कि हमारे पास ऑप्शन कितने हैं। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन डू रजिस्ट्री, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन डू रजिस्ट्री, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन डू रजिस्ट्री, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन डू रजिस्ट्री ऑफ फोर, of parcel, of 4 parcel in 5 post offices, of 4 parcel in 5 post offices, 4 parcel in 5 post offices। हिंदी में लिखो, कितने कितने प्रकार से 4 पार्सल लिखवाए ना मैंने, कितने प्रकार से 4 पार्सलों को 5 पोस्ट ऑफिस में, 4 पार्सलों को 5 पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करवाया जा सकता है। 4 पार्सलों को 5 पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करवाया जा सकता है। किसकी? 5 की पावर 4। चलो हम सोचते हैं, मुझे बताओ कि जैसे आपके पास 4 पार्सल है, आप एक पार्सल लेके बैठे हो, आपके आसपास 5 पोस्ट ऑफिस हैं, कितने ऑप्शन हो गए आपके पास? 5 हो गए। एक पार्सल के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, आप पार्सल को रजिस्ट्री करवा के आ गए, दूसरा पार्सल लिया, उसके लिए कितने ऑप्शन है? 4। कैसे? हाँ, दोबारा भी तो जा सकते हैं, मना थोड़ी करेगा तुम्हें, है? मना थोड़ी करेगा। हाँ, तो फिर से 5 ऑप्शन है, तो सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए भी 5, और फोर्थ के लिए भी क्या हो जाएगा? 5। भाई पोस्ट ऑफिस में जाओगे, आपको मना थोड़ी करेगा वापस पार्सल, है ना? तो 5 की पावर क्या हो गया? 4। ये आंसर हो गया 5 की पावर 4। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ मुझे। देखो, लिखो मत, ऐसे डायरेक्ट ही बता देना। मान लीजिए हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, और हमें 3 लेटर बॉक्स में ड्रॉप करने। 5 लेटर्स हैं, हाँ, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा 3 ऑप्शन, सेकंड के लिए 3, है ना? ऐसे करके 3 की पावर क्या हो जाएगा? 5। चलो ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, तो एक एक चीज़ का आंसर और दो मुझे। देखो, हमारे पास क्या है, एक चीज़ का आंसर और दो। हमारे पास क्या है कि 3 रिंग्स हैं। कितनी रिंग्स है? रिंग। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना? 3 रिंग्स हैं, और मैंने कहा है विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन आपको 3 रिंग्स 4 फिंगर्स है उनमें वियर करनी है विदाउट रिपीटेशन। अब क्या हो जाएगा? 3 रिंग्स, हाँ 4 फैक्टोरियल, 3 रिंग्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिंग के लिए ऑप्शन कितने हैं? 4, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 2, तो 4 3 2 4 फैक्टोरियल हो गया। अगर मैं ये कह दूं कि रिपीटेशन अलाउ है, 4 4, है ना? 4 की पावर 3 हो जाएगा, एकदम सही है। इस क्लास को अपन यहीं एंड करते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास जो है फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।